भारत में अब सिर्फ अमीर नहीं बन रहे बल्कि लग्जरी की परिभाषा भी बदल रही है। करोड़ों की घड़ियां, हाई एंड फैशन और इंटरनेशनल ब्रांड्स, अब सब कुछ मेड फॉर इंडिया होता जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक नई आर्थिक क्रांति है। भारत अब सिर्फ आबादी या स्टार्टअप्स में नहीं बल्कि अमीरों की रफ्तार में भी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। मैकेंसी एंड कंपनी और बिजनेस ऑफ फैशन की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो ये दिखा रही है कि भारत में अब करोड़पति और अरबपति सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2023 से 2028 के बीच भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई, यानी जिनकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनकी संख्या में 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है और ये ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है। इस तेज रफ्तार का असर भारत के लग्जरी बाजार पर भी साफ दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लग्जरी मार्केट 2025 तक हर साल 15 से 20% की ग्रोथ पकड़ सकता है। अब ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स की एंट्री या हाई एंड मॉल्स के खुलने भर की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव चल रहा है। जैसे जैसे भारत की मिडिल क्लास और अपर क्लास की आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे लग्जरी चीजों की चाहत भी बढ़ती जा रही है। अब लग्जरी सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा और गैलरीज लेफेट जैसे लग्जरी मॉल्स टियर 1 शहरों में तेजी से खुल रहे हैं। इससे लग्जरी रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। वहीं सरकार ने 7 लाख रुपए से ऊपर के इंपोर्टेड आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे विदेशी लग्जरी सामान महंगे हो गए हैं और अमीर ग्राहकों का झुकाव लोकल स्टोर्स और ब्रांड्स की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारत में अभी भी लग्जरी गुड्स पर 28% जीएसटी लगता है, जो कि ग्लोबली काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद घरेलू डिमांड इतनी जबरदस्त है कि ये टैक्स भी ग्रोथ को नहीं रोक पा रहा। दूसरी तरफ जापान जैसे देश को पारंपरिक तौर पर लग्जरी ब्रांड्स के लिए अहम मार्केट रहे हैं, वहां ग्रोथ अब धीमी होती दिखाई दे रही है। 2025 तक जापान में लग्जरी सेक्टर की ग्रोथ दर महज 6% से 10% रहने का अनुमान है। साथ ही वहां अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की ग्रोथ भी केवल 12% तक सीमित रहने की संभावना है, जो भारत के 50% के मुकाबले काफी कम है। भारत ने सिर्फ लग्जरी मार्केट में ही नहीं, जीडीपी के स्तर पर भी जापान को पीछे छोड़ दिया। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने हाल ही में बताया था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साल 2019 से 2023 के बीच ग्लोबल लग्जरी इंडस्ट्री ने 5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ भी देखी, लेकिन 2025 में चीन जैसे बड़े बाजारों की सुस्ती से सेक्टर को झटका लगा। ऐसे में भारत जैसे युवा तेजी से समृद्ध होते देश में लग्जरी ब्रांड्स को नई उम्मीद दिख रही है। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बढ़ती घरेलू डिमांड के दम पर भारत अब असली लग्जरी कैपिटल बनने की राह पर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत अगला लग्जरी मार्केट बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा ब्रांड सबसे पहले इस नए भारत का हिस्सा बनेगा, क्योंकि असली चमक अब यहीं से शुरू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।